भगवान श्री राम जिस कुल में अवतरित हुए वह सूर्यवंश की इक्ष्वाकु परंपरा है, जिसे वैदिक पौराणिक साहित्य में रघुवंश भी कहा गया है। इस वंश का मूल स्रोत स्वयं सूर्य देव माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, उनसे कश्यप और कश्यप से अदिति के गर्भ से सूर्यदेव विवस्वान उत्पन्न हुए। सूर्य से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ, जो वर्तमान मानव जाति के आदि पुरुष हैं। विष्णु पुराण में मनु की उत्पत्ति का उल्लेख इस प्रकार आता है। विवस्वान मनु प्रादाद मनु पुत्रान अजायत। शनुगो पुराण 3:1। अर्थात सूर्यदेव से मनु उत्पन्न हुए और मनु से अनेक पुत्र हुए। वैवस्वत मनु के पुत्रों में इक्ष्वाकु का विशेष स्थान है। इक्ष्वाकु को अयोध्या का प्रथम राजा माना गया। वाल्मीकि रामायण में स्वयं भगवान राम सूर्यवंश की परंपरा का वर्णन करते हुए कहते हैं, इक्ष्वाकु नाम राजर्षिः प्रथमः पृथ्वीपति। बालकांड 1 अर्थात इक्ष्वाकु नामक राजर्षि पृथ्वी के प्रथम महान राजा थे। इक्ष्वाकु के बाद यह वंश निरंतर धर्म, सत्य और राजधर्म का आदर्श बनता गया। इक्ष्वाकु से विकुक्षी, अरिसेय, शशाद उत्पन्न हुए। विकुक्षी की कथा भी रामायण में आती है, जहां उनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ के नियम भंग करने का वर्णन है। इसके पश्चात पुरंजय, इंद्रवाह, फिर अनेन, पृथु और त्रिशंकु हुए। त्रिशंकु वही राजा हैं जिन्हें शरीर सहित स्वर्ग ले जाने का प्रयास विश्वामित्र ने किया। यह कथा धर्म और अहंकार के द्वंद्व को दर्शाती है। त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र सूर्यवंश के सबसे तेजस्वी राजाओं में गिने जाते हैं। सत्य और वचन पालन के लिए उनका त्याग अद्वितीय है। मार्कंडेय पुराण और ऐतरेय ब्राह्मण में उनके सत्य पालन का विस्तार से वर्णन मिलता है। कहा गया है, न सत्यात् परमो धर्मः।